दृश्यम 3, सच बताऊं, बहुत ही हिम्मत जुटाकर मैं यह फिल्म देखने गया, क्योंकि यह फिल्म मलयालम में है और मलयालम तो मुझे आती नहीं है। फिर सोचा कि चलो भाई सबटाइटल देख लेंगे और समझ जाएंगे। लेकिन भाई जब यह फिल्म देखी तो मेरा दिमाग उड़ गया। मेरा मतलब दिमाग अस्थिर था नहीं कि भाई क्या बनाते हैं इन लोग। अब अजय देवगन भी सोच रहे होंगे कि भाई जल्दी करो, अब दृश्यम 3 हिंदी में भी लाना है, क्योंकि पब्लिक पागल हो रही है इसको देखकर। सोचो कि दृश्यम 1, दृश्यम 2, जिसमें मोहनलाल ने पहले के लिए 5-6 करोड़ रुपया लिया था, दूसरे के लिए 10-12 करोड़ रुपया लिया था, और इस बार 20 करोड़ रुपया लिया है, पूरा वसूल है। पूरी फिल्म बनी है 100 करोड़ में। और भाई साहब, फिल्म फर्स्ट हाफ फर्स्ट हाफ में ऐसा लगता है कि फिल्म अभी मतलब बना रही है मूड सेकेंड हाफ के लिए। और जिस तरह मूड बनाती है इसमें दिख रहा है कि भाई एक आदमी जो कांड किया है मतलब पहले वाले पार्ट 1 पार्ट 2 में, वह कांड को आगे अब कैसे बढ़ाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि वो डर रहा है कि कहीं हम पकड़े जाएंगे, कब तक छुप के रहेंगे, कभी कोई ना कोई तो देख ही लेगा, किसी ना किसी को तो पता चल ही जाएगा। अब बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी भी करनी है, इसके बारे में भी सोच रहा है। और यह सोच रहा है कि इन सब के बावजूद भी कैसे मैं अपने परिवार के साथ अच्छा से रहूं, और रहने की कोशिश कर रहा है। अब फर्स्ट हाफ जैसे खत्म होता है, सेकेंड हाफ की शुरुआत होती है, दिमाग का बत्ती गुल हो जाता है और भाई इस फिल्म में घुस जाते हो कि भाई चल क्या रहा है। ऐसा लगता है कि अब कुछ होने वाला है, अब कुछ होने वाला है। मतलब सेकेंड हाफ तो बवाल। फर्स्ट हाफ प्रिपरेशन इन्होंने किया और सेकेंड हाफ में बम फोड़ दिया है। और मोहनलाल भाई साहब, रिस्पेक्ट है आपकी, बहुत रिस्पेक्ट है आपकी, क्योंकि आपकी एक्टिंग लगती है भाई कि हाँ कोई फिल्म देखने गए हैं। मतलब पता ही नहीं चलता कि मैं मलयालम में देख रहा हूं कि हिंदी में देख रहा हूं कि किस लैंग्वेज में देख रहा हूं, कुछ पता नहीं चल रहा है। बस फिल्म देख रहा हूं, समझ में आ रही है, मजा आ रहा है, कैरेक्टर का जो एक्टिंग चल रहा है मजा आ रहा है। और जीतू जोसेफ भाई, जो डायरेक्शन है ना आपका, मानना पड़ेगा कि जिसने आपने जो डायरेक्शन किया है ना, कमाल किया है। मतलब डायरेक्शन और एक्टिंग मिलाकर कहीं पे भी कमी नहीं छोड़ी गई है कि आपका दिमाग इस फिल्म पे ही लगे रहे। हाँ ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि काश ये हिंदी में होता तो मजा होता। मैं भी यही सोच रहा था कि हिंदी में होता तो बहुत मजा होता। लेकिन ये भी मजा आ रहा था कि चलो भाई ओरिजिनल लैंग्वेज में देख रहे हैं, ओरिजिनल मूवी देख रहे हैं, कम से कम रीमेक तो नहीं देख रहे हैं। लेकिन उड़ते उड़ते खबर यह भी है कि यह फिल्म जब हिंदी में आएगी, जब अजय देवगन बनाएंगे या फिर कोई भी बनाएगा, तो शायद इसमें कुछ चेंजिंग किया जाएगा। मैं नहीं चाहूंगा भाई साहब कुछ चेंजिंग करने के लिए, कुछ मत करना, बिल्कुल हूबहू बनाना। और हिंदी में बनाना तो अगर बनता है तो बनेगा ही। बहुत बढ़िया तरह से एक्टिंग किया गया है, स्टोरी डिलीवरी, इसके अलावा रियल लोकेशन पे जो शूट किया गया है, ऐसा लग रहा है कि भाई पूरा क्या लोकेशन दिखाया इन्होंने। मतलब यह जो बंदा है अपने परिवार के साथ रहता है, अपने परिवार के साथ जीता है, पैसा भी खूब कमा रहा है, लेकिन जो डर उनके उसके अंदर है कि भाई कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और फिर सेकेंड हाफ में जो उस डर के बाद की कहानी शुरू होती है वो बवाल होती है। और इस फिल्म में जो मोहनलाल की वाइफ की किरदार की हुई है, और पार्ट 1 पार्ट 2 में तो जो उन्होंने किया किया, लेकिन इसमें बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। और एक्टिंग चार चांद, मतलब लग रहा है कि वाओ। और उनकी बिटिया रानी तो भी ठीक ठाक किया है, यानी ओवरऑल सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। हाँ थोड़ा बहुत कुछ कमी होगा, जो लगेगा कि हाँ है कमी, लेकिन जिस तरह परफेक्शन से यह फिल्म बनाई गई है, आपका उधर ध्यान ही नहीं जाएगा कि क्या गलती हुआ है, क्या कहाँ पे अच्छा होना चाहिए, कहीं पे कुछ ध्यान नहीं जाने वाला। सीधा आपका ध्यान रहेगा मोहनलाल पे कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा। घड़ी की सुई टी टी कर रही है, घड़ी की सुई टी 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 कर रही है, और कुछ म्यूजिक आवाज आता है, और उस पर लगता है कि अब कुछ होने वाला है। वही सस्पेंस आगे, क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स भाई साहब इतना जबरदस्त है, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कहा है कि हम आगे नहीं बनाएंगे, लेकिन हो सकता है आगे कुछ भी मतलब आ सकता है। लेकिन क्लाइमेक्स जबरदस्त है। ओवरऑल अगर आप चाहते हैं कि मैं यह फिल्म देखने जाऊं और ओरिजिनल भाषा का लुफ्त लूं, तो जरूर जाइएगा, आपको मजा ही आएगा। मैं इस फिल्म को आउट ऑफ 5 में 4 स्टार देता हूं। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।